नमस्कार। आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल लेमिना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेमिना है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज दैट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल लेमिना। ए बी सी डी ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेमिना है। ए बी सी डी। बी को हम डी से ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइन बी एंड डी। बी को हमने डी से ज्वाइन किया। लेट एम बी द मिड पॉइंट। एम जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो ए एम जो है ए बी डी जो ट्रायंगल है उसका मीडियन हो जाएगा। इसी तरीके से एम सी भी जो ट्रायंगल बी सी डी बन रही है उसका सेंट्रोइड हो जाए मीडियन हो जाएगा। तो हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंट्रोइड होता है अगर हमारे पास ट्रायंगुलर लेमिना है। अब ये ए बी डी ट्रायंगुलर लेमिना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंट्रोइड होगा। लेट एल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और एन हम मान लेते हैं इस दूसरी ट्रायंगल बी सी डी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ए बी डी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल, बी सी डी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एन। और हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसी तरीके से ये भी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। एल एन को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइनिंग एल एन यानी दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमने उनको ज्वाइन करवा दिया। तो पूरी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर लाई करेगा एल एन पर। ये जो एल एन है बी डी को मान लेते हैं हम के पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। जी हम एक पॉइंट लेते हैं इस लाइन पर एल एन पर। तो जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और जी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट एल जी इज इक्वल टू के एन। ऐसा पॉइंट लिया हमने जी, एल जी इज इक्वल टू के एन। हम प्रूव करेंगे जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरी क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी का। अब क्योंकि हमने बी डी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हमारे पास। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी। ये दो ट्रायंगल बने। इनका जो एरिया है, इनका जो एरिया होगा बाय ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी यानी इसका एरिया ले रहे हैं हम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास ए बी डी और बी सी डी। ए को हम सी से ज्वाइन करवा देते हैं। लेट अस सपोज दैट दीज टू डायगोनल, ये दोनों डायगोनल हो गए। ये मान लीजिए ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। हम ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं भी इनका जो एरिया होगा वो इस रेशियो में होगा ओ ए अपॉन ओ सी में। ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी में इन दोनों के जो एरिया होंगे वो इस रेशियो में होंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। सिर्फ हमें ये प्रूव करना है जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एल जो है वो पहले ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एन दूसरी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एल एन जो है वो बी डी को के पर इंटरसेक्ट करता है। जी हमने इस पर एक पॉइंट लिया सच दैट एल जी इज इक्वल टू के एन। सिर्फ हमें ये प्रूव करना है जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटरल। पूरी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सिर्फ ये प्रूव करना है। अब क्योंकि एरिया जो है दोनों ट्रायंगल का वो ओ ए अपॉन ओ सी रेशियो में है तो जो एरिया होंगे हम मान लेते हैं लेट बी सम कांस्टेंट। तो इसका जो एरिया मास होगा, मास ऑफ ट्रायंगल ए बी डी is equal to m into OA and mass of triangle
BCD इज इक्वल टू MOC, क्योंकि मास भी जो एरिया के प्रोपोर्शनल होंगे, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास, और वो एरिया इसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने कुछ कांस्टेंट लिया तो ये एरिया आ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD M इंटू OA, और मास ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू M इंटू OC। अब इसमें हमें सिर्फ यही प्रूव करना है G सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो पहली ट्रायंगल जो ABD है उसका मास MOA है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी L है। तो पूरी जो ट्रायंगल है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए पार्टिकल ऑफ मास M इंटू OA। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल BCD कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय ए पार्टिकल ऑफ मास MOC एट N, बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल BCD। तो यानी पूरी क्वाड्रिलेटरल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इन दो मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इन दोनों मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G कब होगा? इफ M इंटू OA इज मास ऑफ दिस पार्टिकल इंटू LG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू मास इंटू OC इंटू GN या NG हम लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं G सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। M से M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास OA इंटू LG को KN से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हमने G ऐसा ही पॉइंट लिया सच दैट LG इज इक्वल टू KN। दिस इज इक्वल टू OC इंटू LG को हमने KN रखा, NG NG को हम लिख सकते हैं NG कैन बी रिटन एज LK, इसको हम LK लिख सकते हैं NG की जगह, ठीक है। NG ये हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि LN दिस इज इक्वल टू LN ऐसा है हमारे पास। अब ये दोनों बराबर ही है, अगर हम ऐसा कर दें LN माइनस LG इज इक्वल टू LN माइनस KN तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर ही है। LN माइनस LG, LN माइनस LG दिस इज इक्वल टू NG बचेगा इधर NG, और इधर बचेगा LN माइनस KL LK। तो ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज OA अपॉन LK इज इक्वल टू OC अपॉन KN। तो G सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमें सिर्फ इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। अब क्योंकि MA और जो MA है और उधर MC और MA, ये दोनों जो है वो 2:1 में डिवाइड होती है। ये भी 2:1 में, ये भी 2:1 में, ठीक है। जब तो इस ट्रायंगल में, पूरी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल MAC की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में ये दो जो साइड है MAM या MA और MC, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होती है 2:1 में। तो ज्योमेट्री से हम ये कह सकते हैं ये जो लाइन होगी LN दिस इज पैरेलल टू AC के पैरेलल होगी। तो ये ट्रायंगल बनी सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल MAC पूरी की पूरी दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल MLN। क्लियर? क्योंकि पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये कॉमन एंगल है ही, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सिमिलर ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। हम लिख सकते हैं ये ट्रायंगल हो गई सिमिलर, और ये भी ट्रायंगल हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर OA अपॉन LK, OA अपॉन
एल के, दिस इज इक्वल टू ओ एम अपॉन के एम, ठीक है, ओ एम अपॉन के एम, दिस इज इक्वल टू ओ सी अपॉन के एन, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। हमें जी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रूव करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी, इसके लिए हमें ये करवानी थी, और क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया, इसलिए जी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लेमिना इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम लेमिना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है हमें। लेट वही है ए बी सी डी ट्रेपेजियम मान लेते हैं, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी ये है और सी डी ये है, तो ये ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है। ई एफ हम मान लेते हैं तो इनके मिड पॉइंट, ई और एफ इसका मिड पॉइंट, ठीक है। लेट ए बी इज इक्वल टू 2a और सी डी इज इक्वल टू 2b। तो ए बी जो है इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, 3 ट्रायंगल में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको बी को हम अब से ज्वाइन करवा देते हैं और ए को हम अब से ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये 3 ट्रायंगल बन गए, इसमें ट्रायंगल बी सी एफ, ए बी एफ और ए डी एफ, ये 3 ट्रायंगल बन गए। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है मतलब पैरेलल है। तो ये जो 3 ट्रायंगल बन रही है, इनकी जो हाइट होगी, एल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा। एल्टीट्यूड सेम है तो जो तीनों का जो एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनके बेस के प्रोपोर्शनल। यानी अभी क्योंकि ए बी हमारे पास 2a है, एफ इसका मिड पॉइंट है, तो सी एफ किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू बी, और एफ डी इज आल्सो इक्वल टू बी। तो ट्रायंगल हमारे पास है बी सी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए डी एफ, ये 3 ट्रायंगल है, तीनों की हाइट सेम है। तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनके बेस के प्रोपोर्शनल। इसका बेस क्या है, बी सी एफ का बेस ये वाला बी, इसका बेस है ए बी एफ 2a और इसका भी b। लेट डब्ल्यू बी सम कॉन्स्टेंट, तो इसका वेट बनेगा या मास ले लेते हैं, चलो वेट ले लेते हैं, बी डब्ल्यू, इसका 2aw और इसका bw। यानी इस जो ट्रायंगल है ACF, इसका जो वेट है वो bw है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता ही है, इसका सेंट्रोइड होता है। और एक आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल ऐसे भी, अगर 3 पार्टिकल जिनका मास इक्वल है, अगर 3 पार्टिकल ऑफ सेम मास या सेम वेट आर केप्ट एट द 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंट्रोइड होता है। यानी ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंट्रोइड, अगर 3 पार्टिकल जिनका मास इक्वल है, इफ़ दे आर केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, मास सेम होना चाहिए, तो उनका मास भी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंट्रोइड होगा। तो बी सी एफ का वेट है बी डब्ल्यू। अगर हम 3 पार्टिकल यहाँ पर रख दें बी सी एफ पर, तीनों का मास बी डब्ल्यू, मतलब तीनों का जो टोटल मास है वो बी डब्ल्यू हो, तो उनका और मास इक्वल होने चाहिए, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो बी डब्ल्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बी डब्ल्यू बाई 3, बी डब्ल्यू बाई 3 और एक इधर बी डब्ल्यू बाई 3। तो ये इक्विवेलेंट है इस ट्रायंगुलर लेमिना के, तीनों का वेट भी बी डब्ल्यू है टोटल वेट, और इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका सेंट्रोइड होगा।
तो ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली 2AW, इसका टोटल वेट है तो हम 3 पार्टिकल रख देते हैं इनके वर्टेक्स पर, तो जिनका वेट 2AW/3, 2AW/3 और इधर 2AW/3। नेक्स्ट BW, तो वैसे भी कर सकते हैं हम। BW/3 इधर रखा हमने, BW/3 इधर रखा और BW/ इधर रखा। तो ये पूरी क्वाड्रिलेटरल का जो वेट है ये 5 वर्टेक्स पर शिफ्ट हो गया है। अब इन पांचों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें देखना है। अब क्योंकि इन दोनों का जो मास है वो बराबर है, वेट बराबर है, तो अगर वेट बराबर है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका मिडिल पॉइंट होगा E, मिडिल पॉइंट है तो टोटल मास, ये जो दोनों मास है दीज कैन बी शिफ्ट एट ए पर हम शिफ्ट कर देते हैं, वेट यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो वेट हो जाएगा यहाँ पर 4AW/3, ये जुड़ेगा प्लस 2BW/3, यानी ये कैंसिल हो गए, तो इनकी जगह हमारे पास ये बन गया सेंट्रल पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास ये मास इक्वल है, वेट इक्वल है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पॉइंट आएगा, तो टोटल जो इनका है वो 2BW/3 यहाँ पर आ जाएगा। ये BW/3 पहले से है तो टोटल BW/3 इधर रह जाएगा, ये कैंसिल। अब हमें इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। मास बचे हमारे पास 4AW वेट प्लस 2BW/3, एक तो ये हुआ, दूसरा 2AW/3 प्लस ये 4BW/3, ये दो मास का हमें, दो वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। लेट G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये G सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब होगा? व्हेन 4AW/3 प्लस 2BW/3 इंटू EG इज इक्वल टू 2AW/3 प्लस 4BW/3 इंटू GF। एक तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2W/3, तो 2A प्लस B आएगा इधर, AG इज इक्वल टू, इधर भी 2W/3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 2B प्लस A GF, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो EG इज इक्वल, EG अपॉन GF इज इक्वल टू A प्लस 2B अपॉन 2A प्लस B, यानी पूरी जो ट्रेपेजियम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? जो पैरेलल लाइन्स है उनके मिडल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर होगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिडल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको A प्लस 2B अप और 2A प्लस B इस रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल, द साइड्स CB of triangle ABC makes an angle theta with a fixed line CX in the plane of triangle ABC, so that the distance of center of gravity of triangle ABC from CX is this, and from a line through C perpendicular to CX is this। CX एक लाइन है, जो ट्रायंगल CB है, ट्रायंगल ABC है, उसकी जो साइड CB है, ये C पॉइंट हो गया, ये CB साइड बन गई, ये थीटा एंगल बनाती है इधर। तो ABC ट्रायंगल है, हम ये मान लेते हैं ABC, इस तरीके की ट्रायंगल है। तो हमें इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस निकालनी है CX से, और CX के जो परपेंडिकुलर है इससे CY मान लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमें इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। CX और CY को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। तो A के अपोजिट साइड इसको मान लेते हैं हम A, और B की जो अपोजिट साइड है इसको B मान लेते हैं, C के अपोजिट साइड C बनेगी।
तो बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट आएंगे ए कोसाइन थीटा और ए साइन थीटा, ये बी के कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो ही जाएंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान के चल रहे हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट 0 0। सिमिलरली ये जो एंगल है ये सी है, वर्टेक्स सी पर है तो इसको सी मानेंगे हम। तो इसके कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या हो जाएंगे, जैसे हमने इसमें लिखने हैं वैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी है अपने को, ये वाली और ये वाली, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। टोटल एंगल कितना होगा, थीटा प्लस सी। तो यहाँ पर बी कोसाइन थीटा प्लस सी और बी साइन थीटा प्लस सी, ये तीनों जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं सेंटर, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लेमिना है। तो ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंट्रोइड होता है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जी के कोऑर्डिनेट होंगे 0, या यहाँ से शुरू करते हैं, चलो 0 से शुरू कर लेते हैं। 0 अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो 0 प्लस a कोसाइन थीटा प्लस b कोसाइन थीटा प्लस c बाई 3, 0 प्लस a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस सी बाई 3। तो ये जी के कोऑर्डिनेट आ गए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोसाइन थीटा प्लस बी कोसाइन थीटा प्लस सी बाई 3, यानी 1/3 इंटू दिस। और वाई कोऑर्डिनेट है 1/3 ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सी एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, यही प्रूव करना था। सी एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/3 ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी, और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है सी एक्स के सी वाई, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी। हमें इसमें ये निकालना था। नाउ वी हैव एन एग्जांपल, ए स्क्वायर होल इज पंच्ड आउट ऑफ ए सर्कुलर लेमिना। एक सर्कुलर लेमिना है, उससे एक स्क्वायर होल यानी एक होल क्रिएट किया गया इसमें, जिसका जो डायगोनल है स्क्वायर का बीइंग ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर लेमिना, यानी जो सर्कुलर लेमिना की जो रेडियस है वो स्क्वायर जो बन रहा है पंक्चर हम करें उसके डायगोनल के बराबर है, यानी डायगोनल स्क्वायर का रेडियस सर्कल की बराबर है। सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द, यानी रेडियस ही, अच्छा ठीक है, इसमें रेडियस जो है वो डायगोनल बन रहा है स्क्वायर का, ऐसे नहीं कहीं पर भी हम नहीं कर सकते, रेडियस स्क्वायर का डायगोनल। सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर इज एट ए डिस्टेंस a अपॉन 8 पाई माइनस 4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर a इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी ऐसे है, ये हम मान लेते हैं O, इस तरीके से ये रेडियस स्क्वायर का डायगोनल है। तो पहले तो हम एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर इसका a है तो रेडियस होगी a/2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई a रेज़्ड पावर 4 नहीं स्क्वायर अपॉन 4, ये सर्कल का एरिया आ गया। और स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका जो डायगोनल है वो a/2 है, रेडियस के बराबर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, तो हाफ इंटू डायगोनल इसका क्या है a/2 है, तो ये a स्क्वायर अपॉन 8, ये स्क्वायर का एरिया आ गया। अभी जो बचा उसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग लेमिना, रिमेनिंग
लेमिना, जो भी बचा स्क्वायर सर्कल में से स्क्वायर निकालने के बाद, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 8। तो ये रिमेनिंग का एरिया बच गया। अभी पूरा जो सर्कल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर होगा, और जो स्क्वायर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ पर, जो जहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो रिमेनिंग बचेगा पोर्शन, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी लाइन पर होगा, क्योंकि ये दो इस लाइन पर है, तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जी कंसिडर कर लेते हैं, वो सपोज करिए यहाँ पर है। अभी क्योंकि वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है, वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है, तो जो रिमेनिंग है उसका वेट यहाँ पर काम करेगा, स्क्वायर का वेट यहाँ पर काम कर रहा है और पूरे सर्कल का वेट यहाँ पर काम कर रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है, इसके वेट के बराबर है। तो हम ओ के अबाउट मोमेंट लेते हैं, ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। और वेरिगनन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिजल्टेंट का जो मोमेंट होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो जो उसके कंपोनेंट है उनके मोमेंट के अलजेब्राइक सम के बराबर होता है। तो इसका जो मोमेंट होगा ओ के अबाउट, वो तो 0 होगा, ठीक है। 0 इज इक्वल टू सी पर कितना है, सी पर जो वेट है वो है ए स्क्वायर बाई 8, ये तो एरिया है। डब्ल्यू हम वेट पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, डब्ल्यू विद द वेट पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 8, ये तो हो गया वेट स्क्वायर का, इनटू डिस्टेंस क्या है ओ सी, लेकिन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज है, प्लस रिमेनिंग जो है मतलब जो दूसरा है वो जी पर है, जी पर वेट है हमारे पास डब्ल्यू इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 8 इंटू ओ जी, ये आ गया। तो दिस इज इक्वल, ये इधर ले आते हैं, W तो कैंसिल हो ही जाएगा, ए स्क्वायर बाई 8 ओ सी होगा इस पूरे का हाफ, पूरा क्या a बाई 2, तो ये a बाई 4 हो जाएगा, a बाई 4 प्लस यानी इज इक्वल टू W कैंसिल हमने कर दिया, ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले सकते हैं, तो पाई माइनस ए बाई, नहीं पाई यहाँ पर बच गया, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/2 ये बचा, इनटू ओ जी हमें निकालना है भी, सेंटर क्या निकालना था हमें, सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर से कितना दूर है, ये ओ जी हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ए यहाँ बच गया a बाई 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2, तो 2 पाई माइनस 1, तो 2 पाई माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल आएगा, इधर आएगा, तो 2/2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू ओ जी। तो ओ जी हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा a/8 पाई माइनस 4। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा होता है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, इनमें से कौन सा होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लेमिना इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम हैविंग लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स टू एंड टू बी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल साइड इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है। जो ट्रेपेजियम लेमिना है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल साइड, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, a/b, a+b a -b, या b/a, या 2a + b/a + 2b, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये जो अभी हमने आर्टिकल किया
उसी के अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चन बनेंगे।